आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारा, थर्ड क्या था हमारा, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। अब ये कैसा ट्रायंगल होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड डिफरेंट हो, उस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। ट्रायंगल्स whose all sides are different, whose all sides are different, इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। अब बच्चे ये कहते हैं कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और इसका तीनों साइड ही अगर डिफरेंट है, मतलब जैसे सपोज करो ये ए बी सी है, ए बी की लेंथ मान लिया स्मॉल सी है, बी सी की लेंथ मान लिया स्मॉल ए है, और ए सी की लेंथ स्मॉल बी है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ साइड्स है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वर्टेक्स का नाम है। तो अब इस तरीके के ट्रायंगल जो तीनों साइड ही अलग है, उनका तीनों एंगल भी अलग होगा, क्योंकि अगर साइड्स डिफरेंट है तो एंगल भी डिफरेंट होगा। तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर दो एंगल भी इक्वल होगा तो दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो इसको स्केलन नहीं कहेंगे, फिर वो तो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो स्केलन ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, तीनों एंगल भी डिफरेंट होते हैं। अब इस तरीके के ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो हेरॉन्स फॉर्मूला से निकलता है। वो किससे निकलता है, हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला से निकलता है। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ए बी सी गिवन हो जिसका तीनों साइड का लेंथ हमें पता हो, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है उसका एरिया का फॉर्मूला। जहां पे एस क्या होता है, तो एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं एस को, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, यानी एस की जो वैल्यू होती है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब कोई भी ट्रायंगल है, मैंने क्या बोला था, कोई भी ट्रायंगल है, तीनों साइड का लेंथ मान लो ए है बी है सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। सेमी पेरीमीटर निकलते ही एरिया क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, एस इंटू, ये भी बहुत सिंपल है, रूट के अंदर एस इंटू एक बार एस माइनस एक साइड लेंथ, एस माइनस सेकेंड साइड लेंथ और एस माइनस थर्ड साइड लेंथ। सिंपल है, जहां एस क्या है, तो पूरे ट्रायंगल का जो भी पेरीमीटर आएगा उसका आधा बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इस तरीके से पूछा जाए तुमसे, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट है ना, मतलब ये पक्का स्केलन ट्रायंगल है, मतलब इसका जो एरिया निकलेगा और किसी तरीके से निकलेगा ही नहीं, हमेशा क्या लगेगा इसमें, हेरॉन्स फार्मूला लगेगा। तो हेरॉन्स फार्मूला इसमें लगा दिया। तो सबसे पहले तो एक रफली मैंने डायग्राम बना लिया, सपोज करो रफली डायग्राम बनाया, तो ये साइड हो गया 12, ये साइड हो गया 6, ये साइड हो गया 15। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एस की वैल्यू अगर हम निकालें इसमें, तो एस इज इक्वल्स टू तीनों साइड का सम, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2 हो जाएगा, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ जोड़ा तो पूरा पेरीमीटर निकल गया, बाई 2 कर दिया तो सेमी पेरीमीटर निकल गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 12 और 6 18, 18 और 15 कितना हो गया 33, ठीक है। तो ये तो आया हमारा एस का वैल्यू। अब एरिया क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस कोई एक साइड, फिर एस माइनस कोई दूसरा साइड, इंटू एस माइनस तीसरा साइड। कोई सीक्वेंस नहीं है कि ए इसी को मानोगे या ए इसको मानोगे, जिसको मर्जी उसको ए बी सी बोल लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो एरिया क्या हो गया, रूट अंडर एस कितना है हमारा 33/2 इंटू एस माइनस ए, तो 33/2 माइनस कोई भी एक साइड 12 इंटू फिर से एस 33/2 माइनस कोई दूसरा साइड ले लो 6 इंटू फिर से एस माइनस सी यानी 33/2 माइनस तीसरा साइड क्या है 15। यही हमारा हो गया एरिया। इसको अब करते हैं सॉल्व। तो रूट के अंदर क्या क्या आ गया भाई 33/2 इंटू एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 33 माइनस 24, इसका एलसीएम लोगे तो 33 माइनस 12, इसका एलसीएम लोगे तो 33 माइनस 30। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 33/2 इंटू कितना हो गया 33 में से 24 गया 9/2 इंटू 33 में से 12 गया तो 11, तो ये 11/2 इंटू 33 में से 30 गया तो 3/2 और इस पूरे का रूट। अब भाई इसको हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ये 33 क्या होता है 3 इंटू 11 होता है ना। देखो मैंने अलग अलग तोड़ दिया, यहीं पे फैक्टराइज कर दिया। 33 को मैंने क्या लिखा 3 इंटू 11 लिखा। उसके बाद मैंने 9 को क्या लिखूंगा मैं 3 इंटू 3, तो मैंने 9 को लिख दिया 3 इंटू 3, 11 को 11 ही छोड़ दिया, 3 को 3 छोड़ दिया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बचपन में पढ़े होगे रूट के बाहर वही निकलता है जो पेयर में होता है। इसमें देखो तो 3 एक यहाँ है एक यहाँ है, 3 पेयर में है ना, ठीक है, एक और 3 पेयर में है, मतलब रूट के बाहर 2 3 तो आएंगे ही आएंगे। तो 3 इंटू 3 आया। उसके बाद 11 भी पेयर में है, तो सारे ही पेयर में है, तो न्यूमरेटर क्या बच गया 3 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखो सिर्फ 2 इंटू 2 बचेगा, है ना, क्योंकि ये एक पेयर ये एक पेयर। तो एरिया हमारा कितना आ गया 99/4 जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जल जाएगी तुम लोगों की। एक क्वेश्चन में समझ में आता कहाँ है। मान लो ऐसा लिखा हुआ है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर and perimeter is 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या गिवन है वो ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम बना लिया कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है मान लो, ठीक है, ABC इसका नाम दे दिया, लेंथ दो साइड का लेंथ गिवन है ना, सपोज करो ये हमारा 4.5 है, दूसरा वाला 10 है, ठीक, तीसरा AC की लेंथ नहीं पता है तो इसको मान लिया x। अब यहाँ पे हमारा देखो पेरीमीटर गिवन है ना ऑलरेडी, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी बिना मेहनत के, क्योंकि S क्या होता है पेरीमीटर बाई 2, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा यानी 10.5/2। डेसिमल अगर हटा दूं तो 105/20 हो जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल हटता है तो नीचे 10 आएगा ना, एक 5 से काटो 4 बार में, 5 से 21 यानी 21/4, यानी S की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 21/4। अब S माइनस एक साइड तो है, S माइनस दूसरा साइड भी है, बट S माइनस तीसरा साइड नहीं है, तो एरिया अभी नहीं निकलेगा जब तक X ना पता लग जाए। तो X के लिए हमें हिंट दिया हुआ है पेरीमीटर, कैसे यूज करेंगे, तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 4.5 प्लस 10 प्लस x, और ये गिवन कितना है पेरीमीटर 10.5, तो भाई 14, एक मिनट, पेरीमीटर जो है 10.5 है पेरीमीटर। यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो ट्रायंगल है हमारा वो पेरीमीटर कम ले लिया गया है, मैं वैल्यू जो है मैंने कम लिया है, तो कोई बात नहीं। इस तीसरे साइड की जो लेंथ है ना, ये तीसरे साइड की जो लेंथ है इसको कर लो 2, इस लेंथ को कर लिया मैंने 2, BC की लेंथ मैंने चेंज कर दी 2 कर दी, ठीक है।
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 10 की जगह मैंने 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि चेंज किया है मैंने। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर था क्योंकि जो हमारा पेरीमीटर था वो 10.5 था और जो हमारा 2 ही साइड था वो 14.5 हो जा रहा है ऐड करने पे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि पेरीमीटर से बड़ा हो जाए साइड का सम। ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने कर दिया 2। ठीक है, तो अब हमारा जो थर्ड साइड होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से थर्ड साइड हो जाएगा, पेरीमीटर हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन में 10.5, तो पेरीमीटर विल बी 10.5 और ये हो गया तुम्हारा 6.5 प्लस एक्स। तो x इज इक्वल्स टू 10.5 माइनस 6.5 यानी x विल बी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ठीक है, मतलब हमारा तीनों साइड पता लग गया ना। सपोज करो मैंने a को बोल दिया 2, b को बोल दिया 4.5 और c को बोल दिया 4। s हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, s की वैल्यू कितनी है हमारी 21/4। s निकाल चुके हैं तो यहाँ लिख दिया 21/4। तो भाई एरिया क्या होता है, रूट अंडर 21/4 इंटू s माइनस a यानी 21/4 माइनस 2 इंटू 21/4 माइनस 4.5 को मैं 45/10 लिख देता हूँ। ठीक है, या छोड़ो 4.5 ही लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 4.5 ही लिख लो, माइनस 4.5 इंटू एस माइनस यानी 21/4 माइनस सी यानी सी थर्ड साइड हमारा 4 है। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व किया तो रूट अंडर ये कितना हो गया 21/4 इंटू एलसीएम लोगे ना 21/4 माइनस 4, इसको सॉल्व करना, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ऊपर में 21 माइनस 8, ये कैसे आएगा ये तुम खुद सॉल्व करो एलसीएम लेके। यहाँ आएगा एलसीएम 4, यह आ जाएगा 21 माइनस, अब कितना हो जाएगा 4 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा 18, ये हो गया 18 इंटू यहाँ भी एलसीएम लिया 4 तो बचा 21 माइनस 16, तो कितना आया हमारा रूट अंडर 21/4 इंटू 21 में से 8 गया 13/4 इंटू 21 में से 18 गया 3/4 इंटू 5/4। तो भाई नीचे तो पेयर में है 4 4 4 4, तो 2 का पेयर बन जाएगा, तो 1/16 तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं इंटू 13 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान से देखोगे तो ये 3 जो है ये भी पेयर में है, तो एक 3 को रूट से बाहर आने का हक है, तो एक 3 को बाहर लाए तो 3/16 रूट 35 इंटू 13। 35 कहाँ से आया, तो 7 इंटू 5 को मैंने कंबाइन करके 35 लिख दिया और इंटू 13 है ही। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो कितना हो गया 3/16 रूट अंडर 35 इंटू 13 45 455। कुछ कैलकुलेशन एरर अगर होगा तो इग्नोर करना, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस में गलतियां किसी से भी हो सकती है, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है और तरीका क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्केलन ट्रायंगल जिसको कि हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, वो तुम खुद से प्रैक्टिस करना और कमेंट करके आंसर बताओगे मुझे। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose base is 20 centimeter and नहीं, find area of triangle having perimeter 32 centimeter and find the area of triangle having perimeter is 32 centimeter and one side is 11 centimeter and difference of other two sides are 5 centimeter।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करोगे खुद से, कमेंट करके बताओगे कि बना या नहीं बना। नहीं बना तो फिर बार बार कोशिश करते रहो, और अगर बन गया तो आंसर कमेंट करके बताना।